The important question of chapter 8 electromagnetic waves for board exam. Which of the following is not an electromagnetic wave? This is sound wave. Which of the following wave has higher frequency? Gamma rays. Which of the following wave has longer wavelength? रेडियो वेव्स। बाकी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट 10 to raise power 14 hertz. The velocity of electromagnetic waves in vacuum is 1 upon square root mu naught epsilon naught. This is the answer. The velocity of electromagnetic waves in vacuum is E naught upon B naught. Question is same but formula is different for different quantities. Which of the following waves has shorter wavelength? X-rays has shorter wavelength. If the magnetic field is toward x direction, electric field is toward y axis, then the wave will be transmitted along. तो जो वेव होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो वेव का डायरेक्शन हो जाएगा वो जेड एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्व करती है। बाकी ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which wave is used to send signals in fog? That is infrared rays. ये बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर यहाँ हम 17 क्वेश्चंस में हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव इज़ 5000 एंगस्ट्रॉन देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज़, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉन दिया है। 5000 हो गया यहाँ 10⁻−10 फॉर एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम 40 इस 8 से ले लेंगे तो ये 10⁻4 बचेगा, और 10⁻−10 को हम ऊपर करके लिख देंगे तो +10 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे ये पूरा, तो ये 6 हो जाएगा और 10⁻6⁴ हर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है सी और डी, ये गलत लिखा हुआ है, कोई एक ऑप्शन सही कर देना है। इसमें -24 कर देता हूँ, इस तरह से है। Which has greater role in the production of electromagnetic waves? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेटर रोल होता है। अब बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो इम्पोर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर फोटोग्राफी इन द डार्क, रेज आर यूज्ड, इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड। Waves are used in radar system. Microwaves are used in radar system. Heat sensitivity is generated by infrared rays. Electromagnetic waves of wavelength 1 millimeter to 100 millimeter are called microwaves. अब यहाँ 13 नंबर के क्वेश्चन में an accelerated charge produces both magnetic field and electric field. Waves are used as a germ killer. Ultraviolet waves are used as a germ killer. Color of visible light depends on its wavelength. Welding arc produces ultraviolet rays. अब यहाँ मैच द कॉलम है, इसको आप देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यूज वाला है, आपको देखना है। यहाँ देखते हैं रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रेडियो वेव्स किस में, टीवी कम्युनिकेशन के लिए हैं। फिर यह अल्ट्रावायलेट रेज, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये वाटर प्यूरिफिकेशन में है। फिर यहाँ इंफ्रारेड रेज हैं, तो जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो पेशेंट्स को जो है हीट देने के लिए होती हैं। यहाँ पर फर्मेंटेशन लिख सकते हैं।
ये फोमेंटेशन लिख देता हूँ मैं। ये फोमेंटेशन के लिए इंफ्रारेड रेज होती है पेशेंट के फोमेंटेशन के लिए, सीखने के लिए। यहाँ पर माइक्रोवेव्स है, तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो किस में, रडार सिस्टम में यूज होती हैं। गामा रेज कैंसर ट्रीटमेंट, और यहाँ पर जो विजुअल रेज है वो सीइंग का हो गया, और जो एक्स रेज है वो मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल के रूप में यूज होता है। इस तरह से इसको मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन वाला पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ राइट द रेंज ऑफ विजुअल रेज, ये 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर का रेंज होता है। विच वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट रेज। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। यहाँ पर 15 में which physical quantity is same for all electromagnetic waves, speed is same for all electromagnetic waves, write the spectrum of electromagnetic waves in the increasing order of the wavelength। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये इनका सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है। यहाँ पर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज देन व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, सी 3 इंटू 10 to the power 8 ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है 30 मेगाहर्ट्ज, तो ये 30 और मेगा का मतलब 10 to the power 6 है। अब यहाँ से हम 2 जीरो ले लेते हैं 8 से, तो ये 300 हो गया, इसके पास 6 बचेगा, और ये 6 जो है ऊपर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पर 10 मीटर ये सब जीरो हो जाएगा। 10 to the power 0 का मतलब 10 वहाँ पर 1 वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो यहाँ पर हम जानते हैं C इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी बी नॉट। इनकी वैल्यू हमको पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए C की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 ये गिवन नहीं रहेगा, आपको लर्न करके जाना होगा। और यहाँ पर ये बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये 510, और नैनो का मतलब है 10 to the power-9। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 153 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। Why are infrared rays used to send signals from one place to another place in fog? Because their scattering is less and wavelength is more. Next question, why infrared rays used for fomentation of patients? Because they show thermal effect। बाकी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। What is ozone layer? Write its importance. Ozone layer is found between 30 to 50 km in the stratosphere, which absorbs the harmful ultraviolet rays coming from the sun, thereby protecting the living beings on the earth from the skin cancer and genetic changes। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आप देख सकते हैं, ये डेरिवेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट का। यहाँ पर हर्ज का एक्सपेरिमेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज। Waves which are made up of sinusoidal oscillation of electric field and magnetic field in planes perpendicular to each other, and the direction of wave propagation is perpendicular to these oscillations। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, दोनों ये परपेंडिकुलर हैं, और जो वेव का प्रोपेगेशन है वो इनके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये हिंदी से लिखा है, आपको लिख देना है यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये वेव्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, दे आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, देयर स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दीज वेव ट्रांसफर्स एनर्जी, these waves have linear momentum, these waves are transverse in nature, these waves do not have any charge, they are not deflected by electric and magnetic fields, oscillation of electric and magnetic fields are in the same phase, they can travel even in vacuum,
दैट इज़ फिजिकल मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेव ट्रांसमिशन। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से उतने डिफरेंस आपको लिखने की ज़रूरत है, पूरा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रोवेव्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। Microwaves, those electromagnetic waves whose wavelength ranges from 1 millimeter to 100 millimeter. Special properties: they are unidirectional, they are their scattering is less. These waves are not diffracted by any obstacle. Uses देख लेते हैं, in radar system, in long distance transmission और satellite transmission, in microwave oven. थैंक यू। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा।